ठीक है, 10 मिनट बाद में आना। इसके बाद में क्या रहता है, एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता होगी, यानी हमारे सिर्फ और सिर्फ भारत की नागरिकता होगी, देश की नागरिकता होगी। ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। आप अमेरिका में जाओगे वहां पर दोहरी नागरिकता मिलेगी, लेकिन हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है। स्विट्जरलैंड में जाओगे वहां तिहरी नागरिकता मिलेगी, लेकिन हमारे सिर्फ और सिर्फ हमने एकल नागरिकता रखी है कि हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, और ये हमने ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा क्या लिया ब्रिटेन से, संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार क्या है कि संसद के सदस्यों को, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको विशेष सुविधाएं मिलेगी। क्या मिलेगी कि उनको संसद की कार्यवाही के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, वो संसद में कुछ भी बोल सकते हैं, उनके बोलने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। वो जो भी संसद के दौरान कहेंगे, संसद के अंदर जो भी बात कहेंगे हमारे सांसद, उनके ऊपर उनको आधार बनाकर किसी प्रकार का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके अलावा क्या लिया हमने, इसके अलावा ब्रिटेन से हमने लोकसभा अध्यक्ष का पद लिया है, जो भारत संविधान के आर्टिकल 85 में लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा। कि लोकसभा का जो अध्यक्ष का प्रक्रिया है, कि लोकसभा अध्यक्ष की प्रक्रिया भी हमने कहां से ली है, ये भी हमने ब्रिटेन से ली है। तो संसदीय विशेषाधिकार और लोकसभा अध्यक्ष का पद भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा क्या लिया है, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, केग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। केग का जो पद है, जो नियंत्रण करता है भारतीय बैंकों पर, अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे हम कहते हैं, ये CAG का पद भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा जो हमारे यहां चलती है कैबिनेट प्रणाली, कैबिनेट शासन, मंत्रिमंडलीय शासन, कैबिनेट जो प्रणाली है, कैबिनेट प्रणाली भी हमने ब्रिटेन से ली है। यानी एक मंत्री परिषद होगा, उस मंत्री परिषद में सारे मंत्री होंगे, उन मंत्रियों में से हम मुख्य मुख्यमंत्री अपने विभागों के मुखिया छांटेंगे, जिनको मंत्रिमंडल कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं। ये कैबिनेट की जो प्रणाली चलती है वो हमने ब्रिटेन से ली है। आगे जाकर के जब हम चर्चा लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे तो उसमें एक और पढ़ेंगे हम, किचन कैबिनेट भी चलता है आजकल। एक नया रूप आया है किचन कैबिनेट, जो ब्रिटेन की देन है, और आज भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भी बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। कैबिनेट का एक छोटा रूप आ गया किचन कैबिनेट। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से ली है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। तो मोटी मोटी बातें हैं, संसद है, लोकसभा भी हमने ब्रिटेन से ली है, राज्यसभा यद्यपि हमारे अमेरिका से प्रभावित है, लेकिन उसकी प्रणाली हमने ब्रिटेन से की है। विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, लोकसभा में अध्यक्ष का पद, CAG, विधि का समान प्राधिकरण, ये बातें जो हैं हमने कहां से ली, ब्रिटेन से ली। एक हो गया ब्रिटेन से हमने क्या लिया है और क्या नहीं लिया है। इसके अलावा दो बातें और याद रखना, ब्रिटेन से हमने दो बातें और महत्वपूर्ण ली हैं। एक तो हमने लोकसभा में, जो लोकसभा और हमारी विधानसभाओं में जो चुनाव की पद्धति है, अग्रता ही विजेता, अग्रता ही विजेता एक पद्धति चलती है भारत में, जिसको कहते हैं जो सबसे आगे वही विजेता। हमारे पंचायती राज में, चाहे आप वार्ड पंच में देख लीजिए, चाहे आप सरपंच में देख लीजिए, MLA में देख लीजिए, लोकसभा के सांसदों में देख लीजिए, यानी अधिकांश चुनाव में हमारे चुनाव की जो जीतने की प्रणाली चलती है उसको हम कहते हैं अग्रता ही विजेता। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम उसका अंग्रेजी नाम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें क्या है, इसमें ये होता है कि जो उम्मीदवार अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा वोट लेकर के आएगा, एक वोट भी ज्यादा लाएगा, वो जीत जाएगा। और इस प्रणाली में वोटों के बहुमत की आवश्यकता नहीं है कि वो कितने वोट लेकर के आए, 50% लेके आए, नहीं, अन्य उम्मीदवार से एक अगर ज्यादा आपको आ रहा है तो आप जीत जाओगे। तो ये अग्रता विजेता पद्धति जो है आज हमारे सभी चुनाव प्रणाली में चलती है, ये हमने ब्रिटेन से ली है। इसके अलावा एक और मंत्रिमंडल, जिसको स्कॉम कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। भारत में मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है। भारत में मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है, अर्थात अगर एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और उसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया गया एक मंत्री को, इसका मतलब पूरी सरकार हट गई।
यदि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, इसका मतलब पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो गई, दोबारा से प्रधानमंत्री के चुनाव होंगे। इसलिए कहते हैं एक सबके लिए और सब एक के लिए। एक मंत्री अगर इस्तीफा दे दे, ध्यान से सुनना, एक मंत्री अगर इस्तीफा दे दे तो मंत्रिपरिषद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक मंत्री को हटा दिया गया संसद के द्वारा, हमारी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा यदि एक मंत्री को हटाया गया, इसका मतलब सारी मंत्रिपरिषद हटेगी। इसलिए ये जो मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है, ये मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व भी हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने ब्रिटेन के से ग्रहण किया है। ब्रिटेन का भारतीय संविधान पर एक व्यापक प्रभाव है। इसके अलावा हमने दूसरा आता है यूएसए, यानी अमेरिका से हमने कौन कौन सी बातें ली है? तो अमेरिका से भी हमने बहुत सारे लिए हैं। क्या लिया है? एक तो लिया है राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया। लेकिन याद ये रखना है, हमने राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया है, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्यप्रणाली ब्रिटेन की महारानी से प्रभावित है। समझ गए? हमने लिया कहां से है पद? अमेरिका से, लेकिन कार्य और शक्तियां किससे प्रभावित है? कार्य और शक्तियां प्रभावित है ब्रिटेन की महारानी से। तो अमेरिका से हमने राष्ट्रपति का पद लिया, इसके साथ ही क्या लिया? अमेरिका से लिया हमने उपराष्ट्रपति। अमेरिका में उपराष्ट्रपति का पद, अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति होता है, और दोनों की बराबर शक्तियां क्या है? भारत का उपराष्ट्रपति भारत की राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य। उसी प्रकार ब्रिटेन में चलती है सीनेट, उस सीनेट का भी अध्यक्ष कौन होता है? वहां का उपराष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति ले लिया हमने, राष्ट्रपति के साथ क्या ले लिया? उपराष्ट्रपति ले लिया। इसके अलावा महत्वपूर्ण मूल अधिकार, मूल अधिकारों की सूची। तो हमारे मौलिक अधिकार हैं, 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। उन मौलिक अधिकारों की जो सूची है वो हमने अमेरिका से लिया है, और वह लिया है अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स। अमेरिका में चलता है बिल ऑफ राइट्स से। उन बिल ऑफ राइट्स से भारत के जो मौलिक अधिकार हैं वो प्रभावित हैं। इसके अलावा क्या लिया है? उद्देशिका की संकल्पना, यानी प्रस्तावना की संकल्पना। हमने प्रस्तावना पढ़ी तो उसमें पढ़ा था कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना, जिसको हम उद्देशिका कहते हैं, उस उद्देशिका की संकल्पना भी हमने कहां से ली है? अमेरिका से ग्रहण की है। इसके अलावा एक फायदा था भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी हमने अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत क्या है? कि यदि संसद किसी प्रकार का कानून बनाती है और संसद के द्वारा बनाया गया कानून अगर संविधान के प्रावधानों के विपरीत है, तो भारत की सुप्रीम कोर्ट उस कानून का क्या कर सकती है? दोबारा से व्याख्या कर सकती है और लागू होने से रोक सकती है। इन दोबारा से न्यायिक पुनरावलोकन जो है, सुप्रीम कोर्ट खुद भी दोबारा अपने मामलों के न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है वो हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, कि राष्ट्रपति को पद पर रहते गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति को अलग से राष्ट्रपति भवन होगा, उनको सुविधाएं दी जाएंगी, उनको वेतन दिए जाएंगे। तो राष्ट्रपति के जो विशेषाधिकार हैं कि चाहे किसी प्रकार का मामला हो, पद के दौरान उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उन न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमने कहां से ली है? अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। इसके अलावा क्या लिया हमने? संविधान की सर्वोच्चता, सबसे महत्वपूर्ण बात, अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता पाई जाती है और भारत में संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है। कि सबसे ऊपर कौन है? संविधान है। तो ये सिद्धांत कहां से लिया? हमने अमेरिका से लिया है। तो अमेरिका से क्या लिया? राष्ट्रपति का पद लिया, उपराष्ट्रपति का पद लिया, मूल अधिकारों की सूची ली, उद्देशिका की संकल्पना ली, न्यायिक पुनरावलोकन लिया, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार लिए, संविधान की सर्वोच्चता ली। और अगर और पढ़ना चाहे तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 360 है, जिसमें वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका से ग्रहण किया है। इसके अलावा अगर और हम अमेरिका की बात करें तो हमने प्रस्तावना में पढ़ा था
भारतीय संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन हम भारत के लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन हम भारत के लोग, ये भी हमने कहां से लिया है? ये भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। 360 को हम वित्तीय आपातकाल भी कहते हैं, आर्थिक इमरजेंसी, इकोनॉमिक इमरजेंसी भी कहते हैं। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भी हमने यहीं से लिया है। ठीक है, ये दो हो गया अमेरिका, तो ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया। अब अगला कौन सा आ गया? अगला आता है हमारा आयरलैंड, कनाडा, जर्मनी। तो अगली बात की कनाडा से हमने क्या लिया? तो कनाडा से हमने लिया अर्धसंघात्मक शासन व्यवस्था। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था में अर्धसंघात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के शासन करते हैं। ये अर्धसंघात्मक शासन व्यवस्था जो भारतीय संविधान की खूबसूरत विशेषता है, ये अर्धसंघात्मक शासन व्यवस्था भी हमने कहां से ली है? कनाडा से ली है। इसके अलावा जो भारतीय संविधान में राज्यपाल है, राज्यपालों की नियुक्ति प्रक्रिया, ये भारतीय संविधान का एक बहुत विवादास्पद बिंदु है राज्यपाल, और ये केंद्र राज्य संबंधों में एक विवाद का कारण भी है। तो भारतीय संविधान में जो राज्यपालों की नियुक्ति की प्रक्रिया ली गई है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी, तो ये बात हमने कहां से ली है? ये बात हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण की है। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 यानी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है 143 के अंतर्गत। 5 मिनट है ना। राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से। तो राष्ट्रपति की जो सलाहकारी शक्ति है वो भी हमने कहां से ली है? कनाडा के संविधान से ग्रहण की है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को, भारतीय संविधान में शक्ति विभाजन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। 3 सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। लेकिन एक चौथी सूची और होती है अवशिष्ट सूची, यानी 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में जो विषय नहीं आए हैं वो विषय अवशिष्ट सूची में होते हैं। और अवशिष्ट सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? केंद्र को दिया गया। कहां? कनाडा में। और वही कनाडाई पद्धति हमने भारत में लागू कर ली कि भारत में भी अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रहेगी? केंद्र में। इसके उलट अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां वहां के राज्यों को दी गई है, जबकि भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं? केंद्र सरकार को दी गई है। इसके अलावा केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन जो है, जो 3 सूचियां हैं, वो भी हमने कहां से ली है? कनाडा से। तो अर्धसंघात्मक ढांचा, राज्यपालों की नियुक्ति प्रक्रिया, आर्टिकल 143 सलाह लेना, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी जाएगी, ये सारी बातें हमने कहां से ली है? कनाडा के संविधान से ली है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कनाडा। कनाडा के बाद में हमारा आता है आयरलैंड। और आयरलैंड से हमने क्या लिया है? तो आयरलैंड से हमने लिया है डीपीएसपी। सबसे महत्वपूर्ण बात, आयरलैंड से हमने भारतीय संविधान का भाग 4 ग्रहण किया है। भाग 4 क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमने लिए हैं वो कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए। एक बात, इसके अलावा क्या लिया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया हमने आयरलैंड से ली है। निर्वाचन प्रक्रिया कौन सी? कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व में भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाएगी, जिसमें वरीयता के आधार पर वोट दिए जाएंगे। तो ये एकल संक्रमणीय जो मत पद्धति है, आनुपातिक पद्धति है राष्ट्रपति के चुनाव में, ये राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति हमने कहां से ली है? आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। इसके अलावा और क्या लिया है? राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो राज्यसभा में 12
मनोनीत किए जाते हैं कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति के आधार पे। वो 12 सदस्य किस आधार पे मनोनीत किए जाएंगे? ये मनोनीत करने की जो प्रक्रिया है, राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन करने की जो पद्धति है वो हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। ठीक है। इसके अलावा प्रस्तावना के अंत में तो 3 शब्द आते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतिम शब्द कि 26 जनवरी 1949 को हम भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये तीनों शब्द भी हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। तो आयरलैंड से हमने 4 चीजें ली। राज्य के नीति निर्देशन का तो लिया, एक बात। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया ली, दूसरी बात। राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं उनको मनोनयन करने की पद्धति ली, और चौथा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित जो शब्द है ये भी हमने आयरलैंड से लिया। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया हमने? भारतीय संविधान को ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान उधार का तेला है, दूसरे देशों से नकल की हुई है। तो ये बातें हम देख रहे हैं कि कौन से राज्य से, कौन से देश से क्या क्या लिया गया है। अफ्रीका से क्या लिया गया? राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन। दोनों में अंतर है। आयरलैंड से हम ले रहे हैं राज्यसभा में तो मनोनयन करते हैं सदस्यों का, सॉरी यहां निर्वाचन। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, किस पद्धति से किए जाएंगे ये तो हमने ले लिया आयरलैंड से। राज्यसभा के जो सदस्य हैं बाकी जो बच गए, उन सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से किया जाएगा, उनका निर्वाचन किस पद्धति से किया जाएगा, ये हमने लिया कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। सबसे महत्वपूर्ण बात अंत याद रखना, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन की पद्धति आयरलैंड से ली है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की जो प्रणाली है, निर्वाचन की जो प्रणाली है वो हमने लिए कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से एक महत्वपूर्ण बात को याद रखना है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया। सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीय संविधान में संशोधन किस प्रकार से होगा, कितनी रीतियों से होगा, कितने प्रकार का बहुमत चाहिए, ये सारी बातें जो अनुच्छेद 368 में लिखी गई है, ये 368 की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। यानी अनुच्छेद 368 हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। एक बात और याद रखना, कभी यह प्रश्न बने कि किस देश का संविधान भारतीय संविधान की नकल है, यानी ऐसा कौन सा देश है जिसका संविधान भारतीय संविधान की नकल करके लिखा गया, जिसके अधिकांश प्रावधान भारतीय संविधान से लिए गए हैं, तो आपको याद रखना है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का संविधान भारतीय संविधान की लगभग क्या है? नकल है। तो ये प्रावधान हमने कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया। तो आयरलैंड से हो गया, दक्षिण अफ्रीका से हो गया। अब आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? तो एक याद रखना, ऑस्ट्रेलिया से ली है हमने संवर्ती सूची। भारत केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति विभाजन के लिए 4 सूचियां, 3 का उल्लेख है, चौथी का उल्लेख नहीं है। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाएगी, और संवर्ती सूची पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगे। लेकिन अगर विवाद होता है तो केंद्र सरकार का मान्य होगा। ये जो संवर्ती सूची है, इस संवर्ती सूची हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है। इसके अलावा क्या लिए है? अनुच्छेद 108 संसद की संयुक्त बैठक। अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी साधारण विधेयक को लेकर के विवाद हो जाता है तो उस विवाद को निपटाने के लिए भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है। और यह भी याद रखना, इस 108 की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ये जो प्रावधान है संयुक्त बैठक होगी, ये संयुक्त बैठक कहाँ से ली है? हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। भारतीय संविधान में अब तक मात्र कितनी संयुक्त बैठक हुई है? तो ये भी याद रखना, भारतीय संविधान में अब तक मात्र और मात्र 3 ही संयुक्त बैठक की है हमने। तो 108 जो संविधान है, अनुच्छेद है, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। इसके अलावा प्रस्तावना की भाषा
और इसका जो प्रारूप है, जिसके बारे में हमने प्रस्तावना में भी चर्चा की थी, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप और उसकी भाषा जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या ले लिया? हमने संवर्ती सूची ले ली जो केंद्र राज्य संबंधों के लिए। हमने अनुच्छेद 108 जिसमें संसद की संयुक्त बैठक होती है वो ले ली। इसके अलावा क्या ले ली? प्रस्तावना की भाषा ले ली और उसका प्रारूप ले लिया कि ये बातें हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण कर ली है। इसके अलावा और क्या लिए है? हमने लिए है व्यापार वाणिज्य के आधार पर समागम, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में आता है। स्वतंत्रता आती है कि व्यापार की स्वतंत्रता है, वाणिज्य की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है। ये भी हमने कहां से ली है? ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। ऑस्ट्रेलिया के बाद में आता है जापान। जापान से क्या लिया है? तो जापान में लिया हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित यानी कानून के द्वारा स्थापित की गई सरकार होगी। कानून के प्रावधानों के अनुसार शासन चलेगा। संविधान के विपरीत सरकार भी नहीं जा सकती, संविधान के विपरीत संसद कानून भी नहीं बना सकती। और स्थापित प्रक्रिया, पहले विधि द्वारा की प्रक्रिया थी, बाद में एक वाद आया था, आगे जाकर के पढ़ेंगे, मेनका गांधी वर्सेज इंडिया भारत सरकार। उस वाद में विधि के शासन की जगह विधि के स्थापित प्रक्रिया को हमने जोड़ दिया है। ठीक है, अब दो देश और बच गए। एक बच गया जर्मनी। तो jर्मनी से हमने क्या लिया? जर्मनी से हमने लिया है इमरजेंसी, आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल 352, स्टेट इमरजेंसी 356। दो ही चीजें ली, याद रखना। 360 तो हमने कहां से लिया? 360 तो हमने अमेरिका से लिया, वित्तीय आपातकाल को, फाइनेंस इमरजेंसी को। तो आपातकाल और आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन, यानी जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, अनुच्छेद 352 लगेगा, उस समय व्यक्ति को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाएंगे, अधिकारों का पूर्ण निलंबन रहेगा। ये हमारे संविधान में जो लिखा गया है, ये हमने कहां से लिया है? ये हमने लिया है जर्मनी के संविधान से। फ्रांस से क्या लिया है? फ्रांस से लिया है गणतंत्र। फ्रांस से कि भारत एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र होगा। जो 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना, ये गणतंत्र शब्द हमने कहां से लिया है? फ्रांस के संविधान से लिया है, क्योंकि फ्रांस एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र है। इसके अलावा भारतीय संविधान में 3 जो शब्द हैं वो भी हमने फ्रांस से लिए। कौन से? समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व। भारतीय संविधान में 3 शब्द, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व नामक जो 3 शब्द हैं, ये 3 शब्द भी हमने फ्रांस के संविधान से लिए हैं, क्योंकि ये 3 शब्द फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789, उसके आदर्श थे। यानी फ्रांसीसी क्रांति के 3 आदर्श थे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। और यही तीनों शब्द भारतीय संविधान में भी आपको देखने को मिलता है। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और बंधुत्व का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। ये 3 शब्द हमने कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है। तो इस प्रकार हमारे अनेक देशों से हमने अनेक प्रावधान लिए हैं। इसके बारे में भारतीय संविधान के ऊपर एक आरोप भी लगाया जाता है कि भारत का संविधान तो नकल का संविधान है, दूसरे देशों से नकल करके लिए हैं। अधिकांश 70% अनुच्छेद हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से ले लिया। बहुत सारे प्रावधान हमने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, जर्मनी, यानी छोटे छोटे देशों से हमने प्रावधान लिए हैं। तो एक आरोप लगाया जाता है कि भारतीय संविधान एक नकल का संविधान है। लेकिन भारतीय संविधान के जनक और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं कि बेशक हमने दूसरे देशों के प्रावधान संविधानों का अध्ययन किया है, और हमने पहले भी पढ़ा था कि भारतीय संविधान जो सभा थी उन्होंने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और अध्ययन करके बात किया था। तो अंबेडकर कहते हैं कि हमने भारतीय संविधान का निर्माण दुनिया के अनेक संविधानों को छानने के बाद किया है। दुनिया के बहुत सारे देशों का संविधानों का अध्ययन किया है, वहां से हमने प्रावधान लिए हैं, लेकिन हमने नकल नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वहां के सिर्फ हमने क्या लिए? प्रावधान देखे हैं। उन प्रावधानों को हमने भारतीय परिस्थितियों के अनुसार डाला है। जैसे हमने राष्ट्रपति का पद लिया अमेरिका से, लेकिन आपको भी पता है
अमेरिका का राष्ट्रपति आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति दुनिया के सबसे कमजोर राष्ट्रपतियों में से आता है। तो हमने पद बेशक राष्ट्रपति से लिया है, लेकिन हमने काम क्या किया है, उनको भारतीय परिस्थिति के अनुसार डाल दिया। हमने राज्यसभा जो ली है वो कहाँ से ली है, अमेरिका से प्रभावित हमारी राज्यसभा, लेकिन अमेरिका की सीनेट दुनिया का सबसे शक्तिशाली दूसरा सदन है, जिसके अनुमति के बिना वहाँ कोई कानून नहीं बनता। लेकिन भारत की राज्यसभा दुनिया की सबसे निम्न सदन आता है। तो बहुत सारे प्रावधान हमने दूसरे देशों से लिए हैं, लेकिन उनको भारतीय परिस्थितियों में डाला है। इस प्रकार हमारी संविधान सभा जो थी वो आज संपूर्ण होती है। पहली बैठक से लेकर के किस संविधान सभा ने क्या किया, कौन कौन से कानून बनाए, कहाँ से हमने लिया है, संविधान किसने लिखा है, इसकी संपूर्ण चर्चा हमने कर ली है। फिर भी किसी प्रकार की समस्या आए तो निश्चित रूप से हमें बताएं। धन्यवाद।